सफदरगंज हॉस्पिटल की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसको देखते हैं कि वो किस किस जॉब के रिगार्डिंग उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। चलो शुरू करते हैं। वेलकम बैक अगेन। मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं डिजिटल मदद। आज हम बात करेंगे ये नोटिफिकेशन के बारे में जो सफदरगंज हॉस्पिटल ने जारी किया है। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जॉब्स के रिगार्डिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक ज़रूर करना। और जो ये नोटिफिकेशन जारी किया है ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए रहने वाला है, जो कि इसका नोटिफिकेशन नंबर है RECTT-1/3/2023 रिक्रूटमेंट सेल। और ये नोटिफिकेशन जारी किया है 4/10/2023 को इन्होंने जारी किया था। और जो ये नोटिफिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंडर में आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। जो कि ये वैकेंसी रहने वाली है, जो ये 6 हॉस्पिटल है इन्हीं के अंडर में रहने वाली है। चलो देखते हैं ये 6 हॉस्पिटल कौन-कौन से हैं। एक है सफदरगंज हॉस्पिटल SGH, और जो दूसरा हॉस्पिटल है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, जिसको कि LHMC के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट हॉस्पिटल आता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जिसको जानते हैं RML के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हॉस्पिटल है कालावती शरण चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जिसको कि KSCH के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर, जिसको कि RHTC के नाम से जानते हैं। और ये जो सभी वैकेंसियां निकाली है, तो ये 6 हॉस्पिटल है इन्हीं के अंडर में सभी रहने वाली है। और जो कि पोस्टिंग दी जाएगी तो इन्हीं 6 हॉस्पिटल के अंडर में दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसकी पोस्ट के बारे में, जो कि इनकी क्या पोस्ट रहने वाली है और कितनी इनकी पोस्टें निकाली है, और साथ में इनका जो पोस्ट का लेवल है वो कौन सा रहने वाला है। साथ में इसके एजुकेशन और एक्सपीरियंस की बात करेंगे, कितना इन्होंने एक्सपीरियंस रखा है और क्या क्वालिफिकेशन रखी है साथ में, और इसकी एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट पोस्ट है वो निकाली है फैमिली वेलफेयर एक्सटेंशन एजुकेटर की, जो कि ये पोस्ट आएगी RHTC हॉस्पिटल के अंडर में। और जो इनकी पोस्ट निकाली है SC कैटेगरी की एक पोस्ट निकाली है, OBC कैटेगरी की एक पोस्ट निकाली है। तो टोटल करके ऐसे 2 पोस्ट इनकी रहने वाली है। और अब बात करते हैं इसके पे लेवल की। तो इनका पे लेवल 6 रहने वाला है। साथ में इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी है इन्होंने मास्टर डिग्री रखी है, जो कि सोशल साइंस के अंदर की हुई होनी चाहिए, या फिर सोशल वर्क में की हुई होनी चाहिए, या फिर सोशल फिजियोलॉजी के अंदर किया हुआ होना चाहिए, सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हुई हो, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ में। और इसी के साथ में डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेशन में होना चाहिए, और वर्क नॉलेज इन हिंदी के अंदर होना चाहिए। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा, जो कि हेल्थ एजुकेशन एंड सोशल वर्क के अंदर किया हुआ होना चाहिए। और अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। तो इसकी एज लिमिट रखी है 18 से 25 साल। और जो इसकी एज कैलकुलेट करी जाएगी 25/10/2023 के हिसाब से एज कैलकुलेट करी जाएगी। और नेक्स्ट वैकेंसी निकाली है कंप्यूटर ऑपरेटर की, जो कि RHTC हॉस्पिटल ने निकाली है, जो कि एक वैकेंसी रहने वाली है, वो भी अनरिजर्व की रहेगी। और जो इसका लेवल रहेगा 4 रहने वाला है। बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसके अंदर डिग्री मांगी है, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से की हुई होनी चाहिए। साथ में मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स का कोई एक सब्जेक्ट के साथ में करी हुई होनी चाहिए। इसी के साथ या फिर हाई सेकेंडरी स्कूल पास की हुई होनी चाहिए, जो कि या तो मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स दोनों में से एक सब्जेक्ट में से कोई भी चूज किया हुआ होना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट की, जो कि इन्होंने रखी है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम रखी है 25 साल। नेक्स्ट वैकेंसी आती है रेडियोग्राफर की, जो कि SGH हॉस्पिटल ने निकाली है। और जो इसकी टोटल सीटें रहने वाली है 22, और जो कि अनरिजर्व की 10 वैकेंसी निकाली है। इसके अलावा जैसे SC की 3 पोस्टें निकाली है, ST की 1, OBC की 6 पोस्ट और EWS की 2 पोस्टें इन्होंने निकाली है। और जो इसका लेवल रहने वाला है वो 5 रखा है।
और बात करते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन की, तो इसके अंदर 12th पास की हुई होनी चाहिए, जो कि साइंस स्ट्रीम से किया हुआ होना चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से किया हुआ होना चाहिए। और इसी के साथ में डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए रेडियोग्राफर के अंदर, जो कि 2 साल का होता है, और जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए। और इसी के साथ में इन्होंने 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी माँगा है रेडियोग्राफर के अंदर, जो कि किसी भी हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर किया हुआ होना चाहिए। साथ ही हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट रखी है इन्होंने 18 से 25 साल। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो निकाली है एक्सरे असिस्टेंट की, जो कि एसजेएच हॉस्पिटल ने 8 वैकेंसी निकाली है, जो कि अनरिजर्व की 4 वैकेंसी रहने वाली है। इसी के साथ में एससी की 1 रही है, और ओबीसी की 2, और ईडब्ल्यूएस की 1 रखी है। नेक्स्ट आती है आरएमपीएल हॉस्पिटल की, निकाली है इन्होंने 10 एक्सरे असिस्टेंट के अंदर ही, और जो कि अनरिजर्व की 3 रहने वाली है, एससी की 2, एसटी की 1, ओबीसी की 2, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की 2 रहने वाली है। और जो इसका लेवल रखा है 3 रखा है। और जो अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की, तो इसके अंदर मांगा है 12th पास मांगा है साइंस स्ट्रीम के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से किया हुआ होना चाहिए। इसी के साथ में सर्टिफिकेट डिप्लोमा मांगा है रेडियोग्राफर का, जो कि 2 साल का होता है, जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए। और एज लिमिट रखी है 18 से 25 साल। नेक्स्ट पोस्ट आती है ईसीजी टेक्नीशियन की, जो कि एसजेएच हॉस्पिटल ने निकाली है, जो कि 11 पोस्टें रहने वाली है। अनरिजर्व की 5 रखी है, एससी की 1, ओबीसी की 4, और ईडब्ल्यूएस की 1। और इनकी जो लेवल रहने वाला है 4 लेवल रखा है इन्होंने। और इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर मैट्रिकुलस या इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन मांगी है, जो कि किसी बोर्ड से किया हुआ होना चाहिए। और साथ में ईसीजी हैंडलिंग का 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट रखी है इन्होंने 20 से 25 साल। नेक्स्ट पोस्ट आती है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की, जो कि इन्होंने निकाली है, एसजेएस ने 139 पोस्टें निकाली है। अनरिजर्व की 57 पोस्ट रहने वाली है, एससी की 21, एसटी की 10, ओबीसी की 38, और ईडब्ल्यूएस की 13। और इसके अलावा जैसे डिसेबल कैंडिडेट है उनके लिए 25, 5 और 16 वैकेंसियाँ इन तरीके से निकाली है। और इसका लेवल रखा है 6 रखा है। इसके अंदर बैचलर डिग्री की हुई होनी चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए। और इसी के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है, जो कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट या लेबोरेटरी टेक्नीशियन का होना चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो इन्होंने रखा है बिलो 30 ईयर। और इसके बाद में आरएमपीएल की जो पोस्टें निकाली है 20 निकाली है, जो कि अनरिजर्व की 8 निकाली है, एससी की 3, एसटी की 1, ओबीसी की 6, और ईडब्ल्यूएस की 2। और हैंडीकैप जो भी डिसेबल कैंडिडेट है उनके लिए एक एक पोस्टें इन्होंने निकाली है। नेक्स्ट वैकेंसी आती है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की, जो कि एसजीएच हॉस्पिटल ने 33 पोस्टें निकाली है, जिनका डिवाइडेशन इस तरीके से है, 15 निकाली है अनरिजर्व की, 4 निकाली है एससी, 1 एसटी, 10 ओबीसी की, और 3 निकाली है ईडब्ल्यूएस की। और डिसेबल कैंडिडेट की इन्होंने निकाली है 2+1, तो 3 पोस्ट इन्होंने निकाली है। आरएमएल हॉस्पिटल की निकाली है 6, जिनका डिवाइडेशन इस तरीके से एससी एसटी की 1, ओबीसी की 3, और ईडब्ल्यूएस की 2। इसके अलावा जैसे एलएचएमसी हॉस्पिटल ने 7 पोस्टें निकाली है, और केएसएच ने 5 वैकेंसियाँ निकाली है। और इनका जो ब्रीफिंग है इन तरीके से एलएचएमसी हॉस्पिटल की है अनरिजर्व की 5, और ओबीसी की 2। और केएसएच की निकाली है जो 5, उनका डिवाइडेशन इस तरीके से अनरिजर्व की 2 रहने वाली है, एसटी की 1 रखी है, ओबीसी की 1 रखी है, और ईडब्ल्यूएस की 1 रखी है इन्होंने। बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की, तो इन्होंने 10+2 रखी है, जो कि साइंस से सब्जेक्ट से किया हुआ होना चाहिए। साथ में डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का, जो कि किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए। और साथ में 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी इसके अंदर ज़रूरी है। और जो इसकी एज लिमिट रखी है इन्होंने 18 से 27 साल रखी है।
नेक्स्ट पोस्ट आती है फार्मासिस्ट की, जो कि पोस्ट निकाली है एसजीएस हॉस्पिटल ने 4 निकाली है, जो कि अनरिजर्व की 2 रहने वाली है, एसटी की 1 रहेगी, ओबीसी की 1 रहने वाली है और डिसेबल कैंडिडेट की 2 रखी है इन्होंने। इसके अलावा जैसे आरएमएल हॉस्पिटल की 5 निकाली है, जो कि अनरिजर्व की 2 रहने वाली है, एससी की 1 रहेगी, एसटी की 1 रहेगी और ईडब्ल्यूएस की 1 रखी है। इसके अलावा जैसे एलएचएमसी हॉस्पिटल है, उसकी 3 रखी है, जो कि अनरिजर्व की 1 रहने वाली है और ओबीसी की 1-2 पोस्ट इन्होंने रखी है। नेक्स्ट आती है केएसएच हॉस्पिटल की 1 रखी है, जो कि एससी कैंडिडेट की रखी है। बात करते हैं इसके लेवल की, जो कि इन्होंने 5 रखा है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने रखा है 10+2 साइंस स्ट्रीम के अंदर किया हुआ होना चाहिए। साथ में 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए फार्मेसी के अंदर, या और फिर साथ में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर। बात करते हैं इसकी एज लिमिट की, एज लिमिट रखी है 18 से 25 साल। नेक्स्ट पोस्ट आती है फिजियोथेरेपिस्ट की, जो कि एसजेएस हॉस्पिटल ने 40 पोस्टें निकाली है और जो कि अनरिजर्व की 16 रहने वाली है, एससी की 5, एसटी की 4, ओबीसी की 11 और ईडब्ल्यूएस की 4 और डिसेबल कैंडिडेट की एक एक पोस्ट इन्होंने रखी है। इसके अलावा जैसे आरएमएल हॉस्पिटल की 1 रखी है, जो कि ओ एसटी की रहने वाली है। नेक्स्ट हॉस्पिटल आता है एलएचएमसी, जिसकी 1 पोस्ट निकाली है, जो कि अनरिजर्व की 1 रहने वाली है। बात करते हैं इसके पे लेवल की, जो कि इसका 6 रहने वाला है। बात इसकी क्वालिफिकेशन रखी है इन्होंने, बैचलर डिग्री की हुई होनी चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए। इसी के साथ में 2 साल का प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर किया हुआ होना चाहिए। और जो हॉस्पिटल हो वो कम से कम 100 बेडेड होना कंपलसरी है। बात करते हैं इसकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट रखी है इन्होंने मैक्सिमम 30 साल। नेक्स्ट पोस्ट आती है ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट, जो कि आरएमएल हॉस्पिटल ने 20 पोस्टें निकाली है, अनरिजर्व की 9 रहने वाली है, एसटी की 1 रखी है, ओबीसी की 7 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की 3 पोस्टें निकाली है और इनका जो पे लेवल रखा है 1 रखा है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने 10th पास रखी है, जो कि किसी भी बोर्ड द्वारा किया हुआ होना चाहिए। इसी के साथ में फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए। साथ में 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर, जो कि किसी भी हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए, जो कि 50 बेडेड का हो। एज लिमिट इन्होंने रखी है 18 से 27 साल। नेक्स्ट पोस्ट आती है नर्सिंग अटेंडेंट, जो कि एसजीएस हॉस्पिटल ने 93 पोस्ट निकाली है, अनरिजर्व की 38 पोस्ट रहने वाली है, एससी की 14, एसटी की 7। इसके अलावा जैसे ओबीसी की 25 रखी है और ईडब्ल्यूएस की 9 पोस्ट रखी है और डिसेबल कैंडिडेट है उनकी रखी है 1+2+2 पोस्ट इस तरीके से इन्होंने रखी है। इसके अलावा जैसे आरएमएल हॉस्पिटल है, उन्होंने भी 93 पोस्ट निकाली है, जो कि अनरिजर्व की 13 रहने वाली है, एसटी की रहेगी 7, ओबीसी की 47 और ईडब्ल्यूएस की 26 और डिसेबल जो कैंडिडेट है 1+1+1 ऐसे करके 4 पोस्ट इन्होंने रखी है। नेक्स्ट आता है एलएचएमसी हॉस्पिटल, जिसकी 32 पोस्टें निकाली है, अनरिजर्व की 14 रहने वाली है, एससी की 5, एसटी की 2, ओबीसी की 8 और ईडब्ल्यूएस की 3। इसके अलावा जैसे डिसेबल कैंडिडेट है उनके लिए 5 पोस्ट इन्होंने अलग से रखी है और इसी के साथ इनका जो पे लेवल रखा है 1 रखा है। साथ में अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो इसके अंदर 10th पास मांगा है, जो कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किया हुआ होना चाहिए। इसी के साथ में फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए। इसी के साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है किसी भी हॉस्पिटल से, जो कि 50 बेडेड होना चाहिए। और बात करें इसकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट इन्होंने रखी है 18 से 27 साल। नेक्स्ट वैकेंसी आती है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की, जो कि एसजीएच हॉस्पिटल ने निकाली है, 274 पोस्ट निकाली है, अनरिजर्व की 113, एससी की 41, एसटी की 20, ओबीसी की 73 और ईडब्ल्यूएस की 27 पोस्ट और जो डिसेबल कैंडिडेट है उनकी 11 रखी है। बात करते हैं इसके लेवल की, जो इनका लेवल 2 रखा है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन 10+2 रखी है, जो कि साइंस स्ट्रीम के अंदर की हुई होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इसी के साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा है, जो कि 50 बेडेड हॉस्पिटल में
काम किया हुआ होना चाहिए। बात करें अभी इसकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट इन्होंने रखी है 20 से 25 साल। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, वो आती है मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर की, जो कि केएसएच हॉस्पिटल ने निकाली है, जो कि एक पोस्ट निकाली है, वो रहने वाली है ओबीसी की। अब बात करते हैं इसका पे लेवल की, जो कि इसमें पे लेवल रखा है 6 रखा है। अब बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जो कि बैचलर डिग्री की हुई होनी चाहिए सोशल वर्क या सोशियोलॉजी के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए। और इसी के साथ में या फिर लास्ट 1 ईयर का ड्यूरेशन का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए सोशल वर्क के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए। और इसी के साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि फील्ड मेडिकल सोशल वर्क के अंदर होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट की, जो कि इसकी एज लिमिट रखी है अप टू 30 ईयर। नेक्स्ट पोस्ट आती है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, जो कि केएसएच हॉस्पिटल ने निकाली है, जो कि 2 पोस्टें रहने वाली है, जो कि एक अनरिजर्व की निकाली है और एक निकाली है ओबीसी कैटेगरी की। बात करते हैं इसके लेवल की, इसका लेवल 4 रखा है। अब बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जो कि 12th पास किया हुआ होना चाहिए, जो कि किसी भी बोर्ड से। इसी के साथ 6 मंथ का ट्रेनिंग किया हुआ होना चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल से किया हुआ होना चाहिए। बात करते हैं इसके एज लिमिट की, तो एज लिमिट रखी है इन्होंने 18 से 27 साल। नेक्स्ट पोस्ट आती है ऑप्टोमेट्रिस्ट, जो कि ये पोस्ट निकाली एसजेएस हॉस्पिटल ने एक पोस्ट निकाली है, जो कि ओबीसी की रहने वाली है। इसी के साथ में एक पोस्ट निकाली है, जो कि डिसेबल्ड कैंडिडेट है उनके लिए। और नेक्स्ट हॉस्पिटल ने निकाली है आरएमएल हॉस्पिटल ने 2 पोस्टें निकाली है, जो कि अनरिजर्व की रहने वाली है। इसी के साथ इनका लेवल रखा है 6। और बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जो कि डिग्री की हुई होनी चाहिए ऑप्टोमेट्रिस्ट के अंदर, जो कि 4 साल का कोर्स किया हुआ होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी द्वारा। बात करते हैं इसकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट रखी इन्होंने 21 से 30 साल की। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि इन्होंने रखी है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, जो कि LHMC हॉस्पिटल ने निकाली है, जो कि 2 पोस्टें निकाली है, जो कि अनरिजर्व की रहने वाली है। और इसका लेवल रखा है 6। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो इन्होंने बैचलर डिग्री की हुई होनी चाहिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज या इंस्टीट्यूट द्वारा किया हुआ होना चाहिए। इसी के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का ही, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट के अंदर। या फिर 12th पास की हुई होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ में रिकॉग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूट द्वारा। इसी के साथ डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए 2 साल का, जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट द्वारा। और साथ में इसमें मांगा है 3 साल का एक्सपीरियंस ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में, जो कि डिप्लोमा के साथ में, और डिग्री के साथ में मांगा है इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस। और इसकी एज लिमिट रखी है मैक्स टू 30 ईयर। नेक्स्ट पोस्ट आती है एक्सरे टेक्नीशियन की, जो कि LHMC हॉस्पिटल ने निकाली है, जो कि टोटल 9 पोस्टें इन्होंने निकाली है। अनरिजर्व की 4 निकाली है, एससी की 2, एसटी की 1 और ओबीसी कैटेगरी की 1 निकाली है। और डिसेबल्ड कैंडिडेट की 1 पोस्ट इन्होंने निकाली है। और लेवल रखा है इनका 6। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन इन्होंने रखी है मैट्रिकुलस किया हुआ होना चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड द्वारा, यानी 10th पास किया हुआ होना चाहिए। इसी के साथ में 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया होना चाहिए, जो कि रेडियोग्राफर के अंदर, और साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 ईयर के कोर्स के साथ में, और 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने रखा है। बात करें इसकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट रखी है इन्होंने, मिनिमम रखी है 21 साल, मैक्सिमम रखी है 30 साल। नेक्स्ट पोस्ट आती है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की, जो कि LHMC हॉस्पिटल ने 13 पोस्टें निकाली है, जो कि अनरिजर्व की 6 रहने वाली है, एससी की 2, एसटी की 1, ओबीसी की 2 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 2 रहने वाली, और डिसेबल्ड कैंडिडेट की रहने वाली 4 पोस्टें। इसके अलावा जैसे KSH हॉस्पिटल ने निकाली है 4 पोस्टें, अनरिजर्व की 3 और ओबीसी की 1 पोस्ट इन्होंने निकाली है। इनका लेवल रखा है 4। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन रखी है इन्होंने 12th पास किया हुआ होना चाहिए
साइंस स्ट्रीम के अंदर, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड द्वारा। और 1 ईयर का डिप्लोमा मांगा है, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए। इसी के साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर होना चाहिए, जो कि मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। साथ में बात करते हैं इसकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट इन्होंने रखी है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम रखी है 25 साल की। नेक्स्ट पोस्ट निकाली है इन्होंने टेक्नीशियन की, जो कि यूरोडायनामिक स्टडीज के अंदर। अब बात करते हैं इनकी पोस्ट की, जो कि KSH हॉस्पिटल ने 2 पोस्टें निकाली है, जो कि अनरिजर्व की रहने वाली है। इनका लेवल रखा है 4। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो कि इसके अंदर डिप्लोमा मांगा है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए। साथ में 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब टेक्नीशियन का किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट के अंदर। बात करें इसकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट इन्होंने रखी है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम रखी है 25 साल की। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि रखी है इन्होंने सीनियर कार्डियो टेक्नीशियन की, जो कि RML हॉस्पिटल ने 2 पोस्टें निकाली है। एक रहने वाली है SC की और एक रखी इन्होंने OBC कैटेगरी की। उसके बाद में इनका लेवल रखा है 6। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो इसके अंदर 12th पास मांगा है, जो कि साइंस स्ट्रीम के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए। साथ में डिग्री की हुई होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम ऑल इंडिया काउंसिल के अंदर। और साथ में टेक्निकल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि हैंडलिंग कार्डियो इक्विपमेंट का होना चाहिए। साथ में 12 चैनल से इलेक्ट्रोग्राफिक से कार्डियो मेट्रोलॉजी इको, और ये इन मशीनों का इनके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ में 20 बेडेड हॉस्पिटल में काम किया हुआ होना चाहिए। बात करें इसकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट रखी है इन्होंने 18 से 25 साल। नेक्स्ट पोस्ट आती है जूनियर कार्डियो टेक्नीशियन की, जो कि RML हॉस्पिटल ने 10 पोस्टें निकाली है। अनरिजर्व की 4 पोस्टें रहने वाली है, SC की 1 रहेगी, ST की 1 रखी है और OBC कैटेगरी की 3 रखी है और EWS कैटेगरी की 1 रखी है। इसके अलावा हैंडीकैप जो भी डिसेबल्ड कैंडिडेट है उनके लिए 1 रखी है। इसका लेवल 4 रखा है। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन 10+2 रखी है, जो कि साइंस स्ट्रीम के अंदर रखी है, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर किया हुआ होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर बोर्ड द्वारा। साथ में डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, जो कि ऑल इंडिया काउंसिल के अंदर किया हुआ होना चाहिए। और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि हैंडलिंग कार्डियो इक्विपमेंट का होना चाहिए, जो कि जैसे 12 चैनल ECG मशीन होगी, कार्डियो के मॉनिटरिंग हो गया, इको हो गया, तो इन सब मशीनों का उनको नॉलेज होना चाहिए। और साथ में मिनिमम बेड का हॉस्पिटल हो तो कोई इश्यू नहीं है। और एज लिमिट रखी है इन्होंने 18 से 25 साल। नेक्स्ट आती है टेक्नीशियन ECT के लिए, जो कि RML हॉस्पिटल ने 1 पोस्ट निकाली है, जो कि अनरिजर्व की रहने वाली है और इसका लेवल रखा है इन्होंने 5। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, जो कि बैचलर डिग्री की हुई होना चाहिए फिजिक्स के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए। और इसी के साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए साइकेट्रिक जो कि इक्विपमेंट आते हैं काम में, उनका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बात करें इसकी एज लिमिट की, तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम रखी है 25 साल। नेक्स्ट पोस्ट आती है डेंटल मैकेनिक की, जो कि RML हॉस्पिटल ने 1 पोस्ट निकाली है, जो कि अनरिजर्व की रहने वाली है। इसका लेवल रखा है 4। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो इसके अंदर 10+2 किया हुआ होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के अंदर, जो कि PCB के अंदर किया हुआ होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड द्वारा। साथ में डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए डेंटल मैकेनिक का, जो कि रजिस्टर होना चाहिए डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर, DCI के अंदर। बात करते हैं इसकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट रखी है इन्होंने 18 से 25 साल की। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो रखी है इन्होंने केयर टेकर की, जो कि RML हॉस्पिटल ने निकाली है, जो कि 2 पोस्टें रहने वाली है। अनरिजर्व की 1 रखी है, इसी के साथ में EWS की 1 निकाली है। इसका जो लेवल रखा है इन्होंने 4 रखा है। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो इन्होंने 12th पास रखा है, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट से किया होना चाहिए। साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सैनिटाइजेशन का
और साथ में जो मिनिमम 50 बेडेड का होना चाहिए। इसी के साथ में इनकी एज लिमिट रखी है 18 से 25 साल इन्होंने रखी है। नेक्स्ट पोस्ट आती है चेयर साइड असिस्टेंट की, जो कि आरएमएल हॉस्पिटल ने निकाली है, जो कि 2 पोस्टें इसकी रहने वाली है, अनरिजर्व की रखी है दोनों पोस्टें। बात करें इसके जो लेवल है इन्होंने 2 रखा है। क्वालिफिकेशन आती है इनकी 10+2 किया हुआ होना चाहिए जनरल साइंस के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए। साथ में 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि रजिस्टर्ड डेंटल सर्जन या फिर हॉस्पिटल का होना चाहिए। एज लिमिट रखी है इन्होंने मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम रखी है 25 साल। नेक्स्ट पोस्ट आती है रिसेप्शनिस्ट ग्रुप सी की, जो कि आरएमएल हॉस्पिटल ने 2 पोस्टें निकाली है, जो कि एससी की एक रहने वाली है और ओबीसी कैटेगरी की एक पोस्ट रखी है। इसका लेवल 2 रखा है। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की तो इसके अंदर 12th पास रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट द्वारा। इसी के साथ में इसको एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल का, जो कि किसी भी सेंट्रल या फिर गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस का होना चाहिए। और एज लिमिट रखी है 18 से 25 साल। बात करें नेक्स्ट पोस्ट की तो वो रखी है इन्होंने जूनियर फोटोग्राफर की, जो कि आरएमएल हॉस्पिटल ने निकाली है एक पोस्ट, जो कि अनरिजर्व की रहने वाली है। इसका लेवल रखा है 2। इसमें क्वालिफिकेशन रखे हैं 10+2, जो कि किसी भी बोर्ड या इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए। बात करें इसकी एज लिमिट की तो एज रखी है इन्होंने मिनिमम रखी है 18 साल और मैक्सिमम रखी है 25 साल। नेक्स्ट पोस्ट आती है ड्रेसर की, जो कि आरएमएल हॉस्पिटल ने निकाली है, जो कि 9 पोस्ट इसकी रहने वाली है, जो कि अनरिजर्व की रहने रहेगी 7। इसके अलावा जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 2 रखी है, और है जो भी डिसेबल कैंडिडेट है उनके लिए एक पोस्ट इन्होंने रखी है। बात करें इसकी लेवल की तो एक लेवल रखा है। क्वालिफिकेशन आती है इनकी तो 10th पास किया हुआ होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट या बोर्ड द्वारा। साथ में फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज के द्वारा। और इसी के साथ में 100 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 6 महीने का। और एज लिमिट रखी है इन्होंने मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम रखी है 27 साल। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, वो रखी है फिजियोलॉजिस्ट की, जो कि एमसी हॉस्पिटल ने निकाली एक पोस्ट, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की रहने वाली है। जो इसका लेवल रखा है वो 6 रखा है। बात करें इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी है बैचलर डिग्री की हुई होनी चाहिए फिजियोलॉजी के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर बोर्ड द्वारा होना चाहिए। इसी के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि फील्ड फिजियोलॉजी के अंदर होना चाहिए रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट के द्वारा। और एज लिमिट की बात करें तो इन्होंने रखी है मैक्स टू 30 साल। बात करें नेक्स्ट पोस्ट की तो वो रखी है टेक्निकल असिस्टेंट इन डेंटल सर्जन की, जो निकाली है एलएचएमसी हॉस्पिटल ने एक पोस्ट निकाली है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की रहने वाली है। इसका जो लेवल रखा है 5 रखा है। बात करें इसके क्वालिफिकेशन की तो 12th पास मांगा है, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड द्वारा किया हुआ होना चाहिए। साथ में डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, जो कि 2 साल का, जो कि डेंटल के अंदर होना चाहिए, डेंटल मैकेनिक का होना चाहिए। और जो इसका डेंटल का रजिस्ट्रेशन है वो डीसीआई के अंदर होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम रखी है 20 साल और मैक्सिमम रखी है 27 साल। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि टेक्नीशियन ईईजी, ईएमजी और एनसीवी के अंदर न्यूरोलॉजी के अंदर निकाली है। और जो इसकी पोस्टें निकाली है एलएचएमसी हॉस्पिटल ने 2 पोस्टें निकाली है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की रहने वाली है। बात करें इसके लेवल की, जो कि इसका 6 रखा है। क्वालिफिकेशन रखा है इन्होंने बीटेक इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया हुआ होना चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूट द्वारा होना चाहिए। और इसी के साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए न्यूरो साइंस लेबोरेटरी का, या फिर 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर, या और इसी के साथ में न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करें इसकी एज लिमिट की तो एज लिमिट रखी है मैक्स इन्होंने 30 साल। बात करें नेक्स्ट पोस्ट की, जो आ रही है लाइब्रेरी क्लर्क की, जो कि एलएचएमसी हॉस्पिटल ने एक पोस्ट निकाली है, जो कि अनरिजर्व की रहने वाली है। इसी के साथ में डिसेबल कैंडिडेट की एक निकाली है, जो कि इसका लेवल 2 रखा है। बात करें इसके क्वालिफिकेशन की तो 12th पास होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट किसी भी बोर्ड या इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए।
साथ में 1 ईयर का सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट से या फिर यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए। बात करें इसकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट मिनिमम रखी है 18 साल, मैक्सिमम रखी है 25 साल। बात करें नेक्स्ट पोस्ट की, जो रखी है इन्होंने स्टैटिस्टिक्स कम मेडिकल रिकॉर्ड लाइब्रेरियन की। और जो ये पोस्टें निकाली है, LHMC हॉस्पिटल ने एक पोस्ट निकाली है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की रहने वाली है, जो इसका लेवल रहेगा 3 रहने वाला है। बात करें इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसके अंदर रखा है 12th पास किया हुआ होना चाहिए, जो कि किसी भी बोर्ड या इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए। साथ में सर्टिफिकेट मेडिकल रिकॉर्ड का होना चाहिए टेक्नीशियन ट्रेनिंग के साथ में। इसी के साथ में नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का और टाइपिंग का, और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इसकी 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। एज रखी है इन्होंने 18 से 27 साल। नेक्स्ट पोस्ट आती है जूनियर रेडियल थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट की, जो कि LHMC हॉस्पिटल ने 6 पोस्टें निकाली है, जो कि अनरिजर्व की 5 निकाली है और OBC कैटेगरी की 1 पोस्ट निकाली है। बात करें इसके लेवल, इन्होंने 5 रखा है। अब आता है इसकी क्वालिफिकेशन, तो इन्होंने 12th पास मांगा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड द्वारा। साथ में 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो कि रेडिएशन थेरेपिस्ट के अंदर किया हुआ होना चाहिए। और बात करें इसके या फिर 3 साल का रेडिएशन थेरेपिस्ट के अंदर BSc डिग्री की हुई होना चाहिए। बात करें इसकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट रखी है इन्होंने मिनिमम रखी है 21 साल और मैक्सिमम रखी है 27 साल। अब बात करते हैं इन जो ये वैकेंसी निकली है, इनका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है 4th वीक के अंदर होएगा, नवंबर के अंदर 2023 में। इसके अलावा जैसे इनका रिजल्ट निकलेगा फर्स्ट वाला, जो कि फर्स्ट वीक दिसंबर के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इसका जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रहेगा, तो सेकेंड वीक दिसंबर के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम की, और जो फॉर्म वगैरह है वो कब निकलने वाले हैं। और इसकी जो फॉर्म सबमिशन डेट रहने वाली है 5/10/2023 से इसके फॉर्म चालू होंगे और 25/10/2023 तक इनके फॉर्म भरे जाएंगे। और जो इसकी लास्ट रहेगी पेमेंट फ़ीस की, जो 26/10/2023 रहने वाली है। और जो इसकी CBT टेस्ट रहेगा और एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग की डेट रहेगी इसकी फर्स्ट वीक नवंबर के अंदर इनके एडमिट कार्ड डाउनलोड करे जा सकते हैं। बात करें इनके पे लेवल के हिसाब से क्या सैलरी रहने वाली है। पे लेवल 1 की रहेगी 18,000 से लेके 56,900 तक। पे लेवल सेकंड की रहेगी 19,900 से लेके 63,200 तक। और पे लेवल 3 की रहने वाली 21,700 से लेके 69,100 तक। और पे लेवल 4 की रहेगी 25,500 से लेके 81,100 रुपये तक। और पे लेवल 5 की रहेगी 29,200 से लेके 92,300 तक। और 6 की रहने वाली है 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये तक। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो फॉर्म अप्लाई करते हैं। और इसके बाद में जैसे नवंबर में इनके जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो उस वेबसाइट से। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो SC और ST कैंडिडेट के लिए इन्होंने 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, OBC कैटेगरी के लिए 3 साल का, और एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा जैसे PWBD जो कैटेगरी है उसके एज रिलैक्सेशन 10 साल का दिया है, और SC और ST कैंडिडेट के लिए दिया है 15 साल का, और जो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 13 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको 45 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है SC और ST कैटेगरी का। इसके अलावा जैसे 40 साल जो कैटेगरी है उनको सु ग्रुप के लिए दिया गया है। और मिनिमम इसके अंदर 3 साल का सर्विस होना चाहिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग किया हुआ होना चाहिए। बात करते हैं इसके फॉर्म फीस की, तो जो इसका फॉर्म फीस रहने वाला है 600 रुपये इसका आपको पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा जैसे कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करता है तो उनको स्पेशली ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि जो वो फ़ोटो और उनके सिग्नेचर जब अपलोड करते हैं तो वो ब्लर नहीं होने चाहिए, क्लियर शो होने चाहिए उनके फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जिनको फॉर्म अप्लाई करना है, तो वेबसाइट में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अब वहाँ से जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड का भी लिंक मैं वहाँ पे डाल दूंगा, अब वहाँ से ही एडमिट कार्ड नवंबर में डाउनलोड कर सकते हैं।
और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।